बिशप जॉन जोसेफ एक आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक थे और पूरी दुनिया में बिशप जॉन जोसेफ को बड़ी अकीदत से, बड़े एहतराम से देखा जाता था और सुना जाता था और पढ़ा जाता था। बिशप जॉन जोसेफ बहुत अच्छे लिखारी थे और बेशुमार फोरम्स पर उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। बिशप जॉन जोसेफ का एजाज़ ये है कि वो पहले पंजाबी फादर थे और पहले पंजाबी बिशप भी थे। और हमारे लिए डोमिनिकन्स के लिए इसलिए भी खुशी की बात है कि फैसलाबाद डायसिस में पहले 2 डोमिनिकन बिशप साहबान थे, बिशप बेनेडिक्ट चैलियो और बिशप पॉल अंद्रेओती। और जब उन्होंने महसूस किया कि मकामी क़यादत होनी चाहिए तो उन्होंने बिशप जॉन जोसेफ का नाम तजवीज़ किया। उस वक्त तो फादर जॉन जोसेफ थे। तो 1980 में बिशप पॉल अंद्रेओती ओपी के 52 बिशप के तौर पर बिशप जॉन जोसेफ को ऑक्सिलियरी बिशप के तौर पर नामजद किया गया और 1984 में आपने फैसलाबाद डायसिस की बागडोर डाली। बिशप जॉन जोसेफ को खुदा ने एक फ़ज़ल बख्शा कि वो इसी बात को उन्होंने जानने की कोशिश की कि मैं ये खुदा की कुदरत है कि पाकिस्तान में पैदा हुआ, वरना पैदा होने में तो किसी का कोई इख्तियार नहीं है कि कोई पाकिस्तान में पैदा हो या कश्मीर में पैदा हो या जहाँ मर्ज़ी पैदा हो, ये तो किसी का इख्तियार नहीं है। लेकिन जो शख्स बाशऊर हो जाता है कि मैं कहाँ पैदा हुआ और खुदा ने मुझे यहाँ क्यों पैदा किया और फिर अब मेरा रोल क्या है, तो उसको फिर फ़िक्र होती है कि वो इर्द गिर्द के माहौल को भी देखे। हम देख रहे हैं कि बिशप जॉन जोसेफ और आज का पाकिस्तान और जो पहले का पाकिस्तान, जैसे बहुत सारी पहले बताई गई बात कि वो बहुत पढ़ने वाले थे, मुहक्किक थे और इर्द गिर्द के हालात से वाकिफ़ थे, जानते थे। तो मैं आज सोच रहा था कि पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात तमाम लोगों के लिए, जैसे भी बताया गया है कि उन्होंने एक जज़ाम घर भी बनाया गया जहाँ पर कोड़ी थे और उनमें से फैसलाबाद में और एक भी कोड़ी क्रिश्चियन नहीं था। तो साबित हो रहा है कि वो सिर्फ क्रिश्चियनों के नहीं थे, वो सब के लिए आए थे। जैसे यीशु ने फरमाया है कि मैं आया हूँ ताकि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। और क्योंकि बिशप जॉन जोसेफ खुद अच्छे चरवाहे थे, बिशप थे, रहनुमा थे, हर एक के रहनुमा थे, उन्होंने ये हदबंदी तोड़ी कि मैं सिर्फ इनके लिए हूँ या इनके लिए। तो उन्होंने अपने होने को और मसीह होने को पहचाना कि यीशु मसीह ने ये फरमाया है कि तुम हर एक को प्यार करो, दुश्मनों को भी प्यार करो, सताने वालों के लिए भी दुआ करो। तो ये थी अंदर की आज़ादी। आज हम बिशप जॉन जोसेफ की 25वीं बरसी मना रहे हैं। बिशप जॉन जोसेफ पाकिस्तान के पहले पंजाबी प्रीस्ट और पहले बिशप थे और बिशप जॉन जोसेफ की शख्सियत बहुत ही पुरमानी थी और बिशप जॉन जोसेफ का नाम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है। आप इंटरफेथ की बात करते थे, इंसानी हकूक़ की बात करते थे और पाकिस्तान में तमाम शहरियों के मुसावी होने की बात करते थे और वो चाहते थे कि पाकिस्तान तमाम लोग अमन और सलामती से रहें और किसी के साथ भी कोई जुल्म या नाइंसाफ़ी ना हो। 25 साल बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे आज ही का वाक़या था। बिशप जॉन जोसेफ को कभी कोई भूला नहीं है और 25 साल मुसलसल इसी जद्दोजहद में गुज़र गए हैं कि जो कुछ उन्होंने मिशन छोड़ा है, जो उनकी विज़न थी वो मुकम्मल हो, इसमें इजाफ़ा हुआ है। बहुत लोगों ने आके तो इस बिशप की विज़न में और उसके मिशन में और उसके ख़ाम में आके इजाफ़ा किया है। और हालात, क्योंकि पाकिस्तान के हालात जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं, पूरी दुनिया के बदल रहे हैं, मगर पाकिस्तान में जो बदअमनी है और यहाँ जो नाइंसाफ़ी है, यहाँ जो गैर मसावी हकूक़ हैं, यहाँ जो गैर मसावी कवानीन है, वो इंसान के लिए बहुत ही न सिर्फ अक़लियतों के लिए बल्कि अक्सरियत के लिए भी बहुत तंग करने वाले हैं और ज़िंदगी को बड़ा अज़ाम में डाल के रखा हुआ है। ऐसे में बिशप जॉन जोसेफ जैसी शख्सियत को ढूंढ रहे हैं लोग और देख रहे हैं कि आज भी कोई ऐसा मसीहा आए जो दूसरों की रहनुमाई कर सके और ये जो क़यादत का फुक़दान वो इधर छोड़ गए हैं,
اس قحط الرجال میں، قحط الرجال کا مطلب کہ اچھے انسانوں کا کم ملنا، اس جو قحط ہو گیا ہے وہ ہم سب مل کے پورا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں بہت ضرورت ہے مل کے بیٹھنے کی۔ جو ان کا اپنا ویژن تھا وہ یہی تھا کہ مسلم کرسچن مل کے کام کریں، اپنے جو مختلف کلیسیائیں ہیں وہ مل کر کام کریں، رہنما جو ہیں، سیاسی لوگ جو ہیں، سماجی لوگ جو ہیں، ان سب کو اکٹھا ہونا چاہیے اور اکٹھے ہو کے یہ کوئی نعرہ بلند کرنا چاہیے اور یہ کام کرنا چاہیے۔ ہماری خواہش ہے کہ ایسے پروگرام جو ہیں وہ ہوتے رہنے چاہیے تاکہ بشپ صاحب کی جو لیگیسی ہے اس کو ہم پروموٹ کر سکیں۔ بشپ صاحب کی ڈیتھ کے بعد جو پاکستان کے حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اگر ان کی لیگیسی کو پروموٹ کیا جائے تو یہ حالات جو ہے وہ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ مائنڈ سیٹ جو ہے، جو عوام کا مائنڈ سیٹ ہمارے پاکستانی بھائیوں کا ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ اسی طرح چینج ہو سکتا ہے کہ ہم اس قسم کے پروگرام جو ہے وہ منعقد کرتے رہیں۔ اس موقع پر کہنا چاہوں گی کہ یہ ہم سب کا فرض ہے کہ جیسے تثنیہ شرح میں خداوند نے اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ عہد جو خدا نے تمہارے ساتھ باندھا تھا اسے یاد رکھو اور اپنے بیٹوں کے بیٹوں کو اور ان کے بیٹوں کو اس سے آگاہ کرو۔ تو میں چاہتی ہوں کہ اسی طرح ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمیں اس قربانی کو اسی طرح نہیں جانے دینا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو عہد در عہد دہرائیں اور بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا لیڈر چرچ میں گزرا جو اپنے لوگوں کے لیے جان دینے کا کرینہ رکھتا تھا، اور اس میں ضرورت تھی کہ وہ اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے با آواز بلند بات کر سکے۔